बिहार में जन सुराज के उदय के बाद सियासत में घमासान मच गया है। प्रशांत किशोर के शराबबंदी खत्म करने वाली बयान जदयू के लिए गले की फांस साबित हो रहा है और अब जदयू महिलाओं के कंधे पर बंदूक रख पीके को ठोकने की तैयारी में है। बिहार के सियासत से निकलकर बड़ी खबर आ रही है। प्रशांत किशोर के शराबबंदी खत्म करने वाली बयान से घमासान मच गया है। जदयू जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर हमलावर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने गुरुवार को कहा है कि गांधी जयंती पर प्रशांत किशोर द्वारा शराबबंदी खत्म करने वाली बयान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है। कुशवाहा ने कहा है कि आबकारी अधिनियम के तहत गांधी जयंती के दिन देश भर में शराब की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध रहता है और इस अवसर पर प्रशांत किशोर द्वारा शराबबंदी कानून खत्म करने की बात कहना महात्मा गांधी के प्रति लोगों की भावना को ठेस पहुंचाना है। कुशवाहा ने कहा है कि शराबबंदी कानून से महिलाओं के विरोध होने वाली घरेलू हिंसा में काफी कमी आई है, लेकिन प्रशांत किशोर को सामाजिक सुधार के विषयों से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी शराब के सेवन को सामाजिक बुराई मानते थे और एक प्रशांत किशोर हैं जो शराबबंदी कानून को खत्म कर प्रदेश में सामाजिक दुर्गंध फैलाना चाहते हैं। महिलाएं इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। जन सुराज 2025 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक छुरछुरी साबित होगी। एक बात तो तय है कि बिहार के राजनीति में जन सुराज का जन्म और प्रशांत किशोर का शराबबंदी खत्म करने वाली बयान जदयू की हलक सुखा दिया है। यहाँ रहने वाले जितने गरीब लोग हैं उनके बच्चों के पास पढ़ने का कोई सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा जा रहा है पढ़ने, वहाँ पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया और घरे चला आया। कॉलेज में खिचड़ी नहीं बट रहा है लेकिन वहां से डिग्री बट रही है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था का हाल ये है, स्कूल से खिचड़ी और कॉलेज से डिग्री बट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो अगर पढ़ाई चाहिए क्योंकि यही रास्ता है गरीबी से निकलने के लिए, तो बिहार में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। इसलिए जन सुराज कह रहा है कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। अगर बिहार में विश्व स्तरीय सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाना है तो 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए अगले 10 वर्ष में, तो देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बिहार में बना दिया जाएगा। और ये 5 लाख करोड़ रुपया आएगा कैसे? जो शराबबंदी हटाएंगे तो ये तय किया कि शराब से आने वाला टैक्स का पैसा वो बजट में नहीं जाएगा, नेताजी के सुरक्षा के लिए नहीं खर्चा होगा, सड़क बिजली पानी के लिए नहीं होगा। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 वर्ष बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। अब समझ में आया काहे हटाना चाहते हैं? हर बरिस 20,000 करोड़ रुपया शराबबंदी के चलते नुकसान हो रहा है, तो 20 बरस के पैसे को, शराब के टैक्स को अगर आप नई शिक्षा के व्यवस्था के लिए खर्चा करें तो 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया बिहार के बच्चों के मुस्तकबिल को बदलने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे, उसका रास्ता भी आपको बता रहे। 5 लाख करोड़ रुपया जुटाएंगे इसी बिहार से और ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे कि पूरे देश से लोग जैसे नालंदा विक्रमशिला में पढ़ने आते थे वैसे यहीं पर पढ़ने आएंगे, तभी बिहार ज्ञान का भूमि फिर से बनेगा। शराबबंदी जाएगा, नई शिक्षा व्यवस्था आएगी। एक बार एकदम शांत होकर दिखाइए और एक बिहार अपनी मिट्टी, अपने पूर्वजों की इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा मैं बोलूंगा जय बिहार। आप सबको अपनी पूरी ताकत से बोलना है जय जय बिहार। उसके बाद ही कार्यक्रम शुरू होगा। दिखाइए आप में कितनी ताकत है। जय बिहार। न हुआ है? बिहार के आदमी का इतना दम है, इतना ही दम है जितने आगे पीछे लोग खड़े हैं
सबको एक साथ हाथ उठाकर बोलना है। इसलिए नहीं बोलना है कि प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, इसलिए बोलना है जीवन में कोई आपके और आपके बच्चे को बिहारी कह के गाली न दे, इसलिए बोलना है। जय बिहार। नहीं हुआ, ना हुआ। एक बार और बोलना है कि नहीं? ट्राई किया जाए। दिल्ली तक आवाज पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा कि अन्य मार्ग तक कि दिल्ली तक? अन्य मार्ग तक कि दिल्ली तक? बंगाल तक पहुंचना चाहिए। जहां बिहार बच्चों को किसी ने मारा है वहां ये आवाज पहुंचनी चाहिए। तमिलनाडु तक पहुंचना चाहिए। दिल्ली में, बॉम्बे में जिन बिहार के बच्चों को किसी ने गाली दी है, मारा है, उसका जवाब दीजिए, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। पीछे तक बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।